कुछ ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो इंडिया में हमारे घर में बहुत आसानी से उगाए जा सकते हैं। नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूँ चेतना गेट माई हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब बढ़िया है। और इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ 11 मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले 2 ज़रूरी बातें। अगर आपने अभी तक गेट माई हार्वेस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और बेल आइकन मत भूलिएगा। अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, 1 सेकेंड लगता है। कर दिया? थैंक यू सो मच। दूसरी बात, इस वीडियो में मैं गार्डनिंग के नज़रिए से आपको इन प्लांट्स के बारे में बताऊंगी कि केयर कैसे करनी है, क्या क्या ग्रोइंग कंडीशंस हैं, धूप चाहिए, छाया चाहिए, मिट्टी कैसी चाहिए। टच करूंगी कि इनका फ़ायदा क्या है हेल्थ में। आपको इन्हें अपने हेल्थ के लिए, कोई बीमारियों के लिए यूज़ करना है तो आपको आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट, आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर या किसी डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। ठीक है। सबसे पहला पौधा, मैं कोई और नाम ले ही नहीं सकती थी। तुलसी जी, ये नाम तो सबसे पहले ही आएगा। होली बैजिल या तुलसी। मुझे लगता है कोई भी घर इनकम्प्लीट है इस पौधे के बिना, चाहे वो हिंदुइज़्म फॉलो कर रहे हैं या नहीं, लेकिन तुलसी का पौधा तो हर घर में होना ही चाहिए। बहुत ही उपयोगी पौधा है, वास्तु के हिसाब से भी घर के लिए लकी है। पूरी धूप या पार्शियल धूप में भी चल जाता है, ज़रूरी नहीं है कि पूरी धूप आती हो। वेल ड्रेनिंग सॉइल चाहिए, पानी रेगुलरली चाहिए, सूखना नहीं चाहिए पौधा। लेकिन खड़ा हुआ पानी या मतलब मिट्टी सूखी नहीं है फिर पानी दे जा रहे हैं तो फिर पौधा मरेगा। और इसे क्या चाहिए, इस मौसम में आप हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। मैंने शॉर्ट वीडियो भी किया था। हार्ड प्रूनिंग कैंची या प्रूनर से ही करनी पड़ेगी, जिसमें आप ब्रांचेस भी काटते हैं ताकि और ब्रांचिंग हो। वैसे हाथ से ही ऊपर से आप फ्लावर्स निकाल सकते हैं जब भी फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाए, ताकि पौधे की लाइफ हम बढ़ा सकें। जब फ्लावरिंग होती है ना, उसके बाद सीड्स बनते हैं तो पौधे को लगता है कि मेरा लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गया है। फिर पौधा जो है सूखने की तरफ आता है। उससे पहले ही आप फ्लावर्स निकालते रहिए। तुलसी का पौधा ट्रेडिशनली जो है इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए, रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए, जिनको कुछ ना कुछ सांस की प्रॉब्लम है, वो सब चीज़ों में, छोटी मोटी चीज़ों में यूज़ होता रहा है। जैसा मैंने कहा, स्पेसिफिकली आप किसी प्रॉब्लम के लिए, किसी बीमारी के लिए जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर से पूछना है। ये पौधा लगाना आसान है, कटिंग से भी लग जाता है बहुत आसानी से। इनफैक्ट अभी सर्दियों में डोरमेंसी आएगी ना, थोड़ी देर के बाद जब बाहर आती है, मेरे घर में तो बहुत जगह जगह पर अपने आप तुलसी जी के पौधे निकल आते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा जो है सफाई नहीं करते रहते हैं गमलों की सरफेसेस पे, तो अपने आप वॉलंटरी प्लांट्स भी आ जाएंगे। अब दूसरे नंबर पर एक पौधा है जिससे कोरोना को भी डर लगता था। कोरोना टाइम्स में तो ये पौधा बहुत ही पॉपुलर हुआ, गिलॉय। गिलॉय जो है एक तो इम्यूनिटी बूस्टर तो है ही, पौधा बहुत आसानी से ना फैल जाता है। सपोर्ट चाहिए इसे जब आप चाहो कि ये आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। गिलॉय का जूस या गिलॉय के पाउडर को जो है मिलाकर कंज्यूम करते हैं। और रेगुलर वाटरिंग चाहिए। फुल सन होगा तो पौधा बढ़िया से उगेगा। कटिंग्स भी लग जाती हैं इस पौधे की। तो गिलॉय है दूसरे नंबर का मेडिसिनल प्लांट जो आप घर पर लगा सकते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं शेयर करना चाहती हूँ 2 चीज़ें। जो भी पौधे मैं इस वीडियो में बता रही हूँ, अगर वो ऑनलाइन मिलते होंगे तो वो आपको वीडियो में लिंक्ड नज़र आ जाएंगे। और किसी चीज़ का लिंक चाहिए तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। दूसरी बात, गेट माई हार्वेस्ट की मेंबरशिप जो है वो ले लीजिए। 89 रुपीज़ पर मंथ पे मैंने मेंबरशिप खोली है। इंट्रोडक्टरी प्राइस है। मैं चाहती हूँ कि हर किसी के लिए अफोर्डेबल हो, महंगा ना हो, ताकि किसी को चुभे नहीं। आप मेंबरशिप लेंगे तो फ़ायदा क्या है, अभी जैसे आज मैंने वीडियो शूट किया है फ्लावरिंग कैलेंडर पार्ट 2, मतलब कौन से महीने में कौन से फूल लगने हैं। पार्ट 1 वीडियो रिलीज़ हो चुका है मेंबर्स के लिए, उसमें कुछ महीने कवर हुए थे। अब आज जो शूट किया है कुछ दिनों में रिलीज़ करूँगी, इसमें अगले कुछ महीने कवर हुए हैं। तो 2 वीडियोज़ में पूरा साल कवर हो गया है। बहुत सी ऐसी वीडियोज़ आती हैं जिनसे आपको और इन डेप्थ हेल्प मिलेगी। आपके कमेंट्स का जवाब ज़रूर मिलेगा, क्योंकि मेंबर्स के कमेंट्स मुझे अलग से नज़र आते हैं। तो मेंबर बनना आसान है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट में भी पिन कर दूँगी। अब नंबर 3 पर जो गार्डनिंग से लेकर स्किन केयर तक का हीरो है, नीम का पाउडर आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम का पानी पेस्ट कंट्रोल के लिए, नीम के पत्तियां जो हैं घर के अंदर भी
कपड़ों के अंदर भी लगाई जा सकती हैं, अलमारियों में रखी जा सकती हैं। तो नीम बहुत ही बढ़िया मेडिसिनल प्लांट है जो कि हर घर में होना ही चाहिए। वैसे मैं 3 बार कोशिश कर चुकी हूँ। क्या होता है कि मेरा पौधा लगाने का टाइमिंग गड़बड़ा जाता है, तो उसे मैं इस टाइम तक लेकर आती हूँ, फिर सर्दियाँ आ जाती हैं, सर्दियों में पूरी तरह सूख जाता है। नीम का पेड़ है मेरे पास में ही यहाँ, जहाँ से मैं अक्सर पत्तियाँ यूज़ करती हूँ या पौधों के लिए पानी बनाती हूँ उसमें से। तो अभी अगर आप नीम का पौधा लगाना चाहते हो और आप नॉर्थ इंडिया में हो, तो मैंने ये सोचा है कि मैं मार्च में लेकर आऊँगी, ताकि उससे गर्मियों का भी पूरा टाइम मिले अच्छी तरह से इस्टेब्लिश होने के लिए। क्योंकि एक बार जब ये इस्टेब्लिश हो जाए फिर इसे कुछ नहीं होता, पत्तियाँ झड़ेंगी सर्दी में, फिर ठीक हो जाता है। उसके बाद पानी भी ज़्यादा नहीं चाहिए। जब एक बार इस्टेब्लिश हो जाए, फुल सन चाहिए, पूरी धूप में इसे लगाना है। तो नीम का पौधा है अगला मेडिसिनल प्लांट जो कि इम्यूनिटी बूस्ट करता है। बहुत से और भी फ़ायदे हैं इसके। सुबह खाली पेट जो है इसकी पत्तियों को चबाओ तो ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होता है। बहुत से लोग कहते हैं डेंगू मलेरिया नहीं होता। देखिए, ये सब चीज़ों को आपको कंफर्म करना है, रिसर्च करना है, पूछना है स्पेशलिस्ट से, क्योंकि ये बातें कई बार ऐसा होता है कि अफवाह भी होती हैं। बहुत सी बातें जो हैं वो कंफर्म करनी ज़रूरी है, स्पेशली जब आप अपनी बॉडी के बारे में बात कर रहे हो। डेंगू मलेरिया से मुझे याद आया कि आजकल फिर से बहुत सा जो है इन्फेक्शन फैल रहा है, बहुत सा वायरस आ गया है। डेंगू मलेरिया बहुत लोगों को हो रहा है। क्या करना है? डर कर बैठ जाना है अंदर? नहीं। मेरे को ऐसे भी बहुत से लोग जानते हैं जो घर के अंदर अपने आप को लॉक कर चुके थे कि उन्हें कहीं हो ना जाए, लेकिन फिर भी हो गया। तो ऐसा नहीं है कि घर के अंदर बैठने से नहीं होगा। मच्छर जो है छोटी सी चीज़ है, कहीं से भी घुस जाता है, और बहुत बार फ्रेश वाटर के अंदर से एक ही दिन में जो है ब्रीडिंग हो रही है उस मच्छर की। ज़रूरी ये है कि एक तो पानी खड़ा ना होने दिया जाए। मुश्किल होता है आजकल, जैसे मुझे भी नज़र आ रहा है कुछ जगहों पर खड़ा है, बारिश इतनी हो रही है, वो रेगुलरली आपको उल्टाते रहना है। दूसरी चीज़, मस्कीटो रिपेलेंट हमेशा लगा कर रखिए, बहुत ज़रूरी है। जब भी आप स्टेप आउट कर रहे हैं रिपेलेंट लगना चाहिए, दिन में चाहे 3-4 बार ही क्यों ना लगे। उससे इरिटेशन होती है, इसके कुछ नहीं होता, बर्दाश्त करो, क्योंकि डेंगू मलेरिया से बहुत कुछ होता है। अब नंबर 4 का मेडिसिनल प्लांट जो इंडियन घरों में आसानी से लग जाता है और होना ही चाहिए, वो है एलोवेरा। बर्न्स हो, डाइजेशन प्रॉब्लम है, फेस मास्क बनाना है, बहुत से यूजेस हैं इस पौधे के। ब्राइट लाइट इसे चाहिए। बहुत से लोग इसे इंडोर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो फिर मुड़ा तुड़ा सा अनहेल्दी सा हो जाता है। बाहर लगाओगे तो खुशी से निकलेगा और फैलेगा। अगर कहीं क्यारी में कहीं जगह है फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, वहाँ लगा दो, वहाँ से आपको रेगुलर सप्लाई मिलती रहेगी। मेरा तो ये देखो एलोवेरा का पूरा बुश बन गया है, इतना ज़्यादा फैला है ये। यहाँ पर बस मैंने एक पप लगाया था ऑलमोस्ट 1 साल पहले, तो क्यारी में तो बहुत ही खुश होता है। गमलों में भी बहुत बार गमला जो है रीपॉट करना उसमें से मुश्किल हो जाता है, इतने ज़्यादा पप्स आ जाते हैं। इसे पानी नहीं चाहिए ज़्यादा, ये ध्यान रखना है आपको। ये थ्राइव करता है कम पानी में, सकुलेंट है ना, इसकी स्टेम्स के अंदर ही ऑलरेडी इतना ज़्यादा पानी होता है। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले मेडिसिनल प्लांट्स तो बहुत से हैं। मुझे लगता है कि उसके लिए शायद 4 घंटे का वीडियो भी छोटा पड़ जाएगा। बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जो मैंने कवर नहीं भी किए, जैसे कि मुझे अभी दिख रहा है यहाँ पर अपराजिता, वो भी आ जाता है। वैसे उसको मैंने आज शॉर्ट वीडियो में कवर कर दिया है। अपराजिता से मैंने क्या बनाया है उसके लिए आप शॉर्ट वीडियो देखना, गेट माई हार्वेस्ट पर ही डाला है। आप बताइए, आपके पास कोई और मेडिसिनल प्लांट्स हैं, कोई ऐसे उपयोगी पौधे हैं जिनका आयुर्वेदा में या हमारी हिस्ट्री से ही बहुत सा यूज़ होता आ रहा है? तो कमेंट्स में बताइएगा, ताकि हम और जो है सीख पाएँ और अगले वीडियो में मैं और ऐसे प्लांट्स कवर करूं जो मैंने इस वीडियो में नहीं किए। अब नंबर 5 पर जो मेडिसिनल प्लांट हर इंडियन घर में उगाया जा सकता है, उगाते भी हैं बहुत से घरों में, वो है पुदीना। अब पुदीना जो है इसे पार्शियल सनलाइट चाहिए, बहुत तेज़ धूप में नहीं उगेगा। तो अगर कोई बहुत बड़ा सा पौधा है, कोई पेड़ भी है या फैला हुआ पौधा है, उसके नीचे पुदीना लगा दीजिए, खुश रहेगा। हेडेक हो रही है, मतलब सर में दर्द है, पुदीने वाली चाय बनाकर देखो। कई बार पुदीने की कुछ पत्तियां चबाने से ही बहुत फ़र्क पड़ जाता है। खाने में तो यूज़ होता ही है, चटनी बनाओ, पुलाव में डालो, बिरयानी में डालो, करीज़ में डालो, बहुत सा फ्लेवर ऐड हो जाता है खाने में। पुदीना कभी कभी मैं देखती हूँ कमाल कर देता है पुलाव के अंदर। नॉर्मल मैं तो जैसे मटर वाले चावल हम यहाँ पंजाब में बोलते हैं, पीस डालकर चावल बनाते हैं, सर्दियों में तो बहुत बनते हैं, उसके अंदर भी पुदीना डाल दूँ तो
टेस्ट ही कहीं और चला जाता है, बहुत ही बढ़िया। तो पुदीना कटिंग से लग जाता है, उसकी केयर कैसे करनी है, क्या करना है, कटिंग से कैसे लगाना है, इस पर मेरा डिटेल वीडियो है, वो ज़रूर देखिएगा। इस वक्त तो आप कटिंग को मिट्टी में भी लगा सकते हैं, पानी की भी ज़रूरत नहीं है, इतना आसानी से जो है ये स्प्रेड करेगा। एक बात का ध्यान रखना, इसे किसी गमले, हैंगिंग बास्केट में, कंटेनर में ही लगाना। क्यारी में लगाओगे तो ये किसी और पौधे को जीने नहीं देगा, इतनी जल्दी जो है स्प्रेड करता है कि बाकी के सारे पौधों की छुट्टी हो जाती है, इसलिए इन्वेजिव स्पीशीज़ बन जाता है, मतलब जो कि बुरी तरह से फैलती है। तो गमले या कंटेनर में लगाओ। अब नंबर 6 पर जो मेडिसिनल प्लांट हर घर में उगाया जा सकता है वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा का पौधा जो है असली में पार्शियल शेड से लेकर फुल सन तक चल जाता है। काम क्या है इसका? जैसे थकावट रहती है ना, कुछ लोग थके थके से रहते हैं, टायर्ड रहते हैं, वो थकावट दूर होती है, इसके पाउडर की चाय बन जाती है, और भी मेडिसिनल यूजेस हैं। और ये पौधा मेरे पास बहुत देर से है। यहाँ पर पूरी कोहरे वाली ठंड भी आती है, जहाँ 1 डिग्री 2 डिग्री तक टेम्परेचर भी गिर जाता है, कई बार -1 भी फील वाला होता है। तो कुछ नहीं होता इस पौधे को। इसकी जड़ों का पाउडर बनता है, इसके अंदर बेरीज आती हैं लाल रंग की। ये पौधे का पूरा बुश बन चुका है, आप देख सकते हैं। तो अश्वगंधा ज़रूर उगाइए, आसानी से गमलों में भी लग जाता है। आप गमलों में लगाना चाहते हैं तो गमले में लगाइए, लेकिन लगाइए ज़रूर। अब नंबर 7 पर है रोज़मेरी। रोज़मेरी जो है, इसे एलोवेरा की जैसी ही ग्रोइंग कंडीशंस चाहिए। वेल ड्रेनिंग सॉइल, पानी कम। तो क्योंकि ये जो है ऐसे रॉकी एरियाज़ वाला पौधा है, जहाँ जो है अपने आप जब बारिश आएगी तो पौधे को पानी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा बहुत बहुत देर तक। जब हम ज़्यादा पानी दे देते हैं तभी ये पौधा मरता है। ओवरऑल यहाँ जैसे बारिश बहुत होती है, तो इस पौधे को बचा कर रखना कई बार मुश्किल हो जाता है। डाइजेशन में हेल्प करता है, मेमोरी में हेल्प करता है। आपको पता है हिस्ट्री में इसका इस्तेमाल जो है कहते हैं किया गया था कि जब कुछ लोग पढ़ाई करते थे तो वो कभी कभी बीच में रोज़मेरी को स्मेल भी करते थे, जिससे कि उनकी जो मेमोरी है वो बूस्ट हो जाए, उनको सब कुछ याद हो जाए। तो इस तरह से भी इसका इस्तेमाल है। खाने में तो है ही, मैंने अक्सर बताया है, जैसे आप आलू का पराठा बना रहे हैं तो उसमें पुदीना या धनिया डालने की बजाय रोज़मेरी डालिए, क्या फ्लेवर आता है। आलू को नॉर्मली जीरे वाले आलू होते हैं ना, या आलू की जो भाजी बना रहे हैं उसके अंदर डालिए सूखी वाली, तो उसमें रोज़मेरी डालिए। चाहे सूखा हुआ चाहे फ्रेश, जैसे मर्जी आप यूज़ कर सकते हो। रोज़मेरी पर मेरा डिटेल्ड वीडियो है, उसकी कटिंग से कैसे प्रोपिगेट करना है, केयर कैसे करनी है, वो वीडियो का कार्ड मैं इस वीडियो के लास्ट में डाल दूंगी, ज़रूर देखिएगा। अब नंबर 8 पर जो पौधा है ना, वो डायबिटीज़ कंट्रोल करने वाला दोस्त है, इंसुलिन। गमलों में आसानी से लग जाता है, पार्शियल सन चाहिए उसे, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप नहीं चाहिए, और वेल ड्रेनिंग सॉइल चाहिए। पत्तियों को क्रश करने के बाद उसकी चाय बनती है, और बहुत सी और चीज़ों में भी यूज़ किया जाता है। ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है, सर्दी में डॉर्मेंट हो जाता है। मेरे हर्ब गार्डन में लगा हुआ है इस वक्त, और फिर उसके बाद जब बाहर आती है तो अपने आप फूट पड़ता है। इंसुलिन का पौधा भी, अगर आप चाहते हैं मेडिसिनल प्लांट्स की कलेक्शन बनाना, तो इसे भी लगा लीजिए। नंबर 9 पर मिठास बिना गिल्ट के, नेचुरल स्वीटनर है स्टीविया। ये पौधा भी घर में उगाना आसान है, गमलों में उगाना आसान है। वेल ड्रेनिंग सॉइल चाहिए, फुल सन प्रेफर करता है, नहीं तो इसमें मीलीबग्स लग जाते हैं या चींटियाँ आनी शुरू हो जाती है। मीलीबग्स लगेंगे तो चींटियाँ आएंगी, दोनों की गहरी दोस्ती है। सर्दियों में डॉर्मेंट होगा, फिर दोबारा बाहर में ठीक हो जाता है। पौधे की पत्तियों को सुखाकर या फ्रेश ही बहुत बार चाय में या इस तरह के ड्रिंक्स में चीनी की रूप में यूज़ किया जाता है, मतलब चीनी की जगह में। तो जिनको, जैसे जो लोग ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल करना चाहते हैं, जिन्हें कहा गया है रेगुलेट करने के लिए, उनके लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है ये पौधा। कटिंग से उगाना आसान है इसे। इस मौसम में इसे कटिंग से भी उगाया जा सकता है। आपके आसपास किसी के पास पौधा है, आप वहाँ से कटिंग्स ले लीजिए, 3-4 कटिंग्स लेनी है, ओके। अब नंबर 10 पर है लेमन ग्रास। लेमन ग्रास मुझे लगता है कि काफ़ी घरों में आ चुका है ना पिछले कुछ सालों में। जिसके पास नहीं है वो अभी भी ऑर्डर कर सकते हो, या लोकल नर्सरी से पता कर लो। बहुत अच्छा पौधा है। एक तो इसकी जो चाय है, सुबह आप लेमन ग्रास का पानी, मैंने अपने एक व्लॉग में भी बनाया था, और एक अलग से वीडियो भी है मेरा, आप वो बना सकते हो।
स्ट्रेस कम होता है, काम फील होता है। फ़ायदे तो हैं ही इसे पीने के वैसे ही बहुत से, डाइजेशन में एड करता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, बहुत सी क्यूजीन में, बहुत सी कुकिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है। अभी पीछे मैं थाईलैंड गई थी तो वहाँ मैंने देखा कि कितनी करीज़ में और कैसे वो इसका जादू जो है डाल रहे हैं। तो फ्रेश लेमन ग्रास डाल रहे हैं अपनी सब करीज़ के अंदर। तो इस तरह से हम भी इसे यूज़ कर सकते हैं। लेमन ग्रास को सुखाकर भी रखा जा सकता है, स्पेशली जब मैं प्रूनिंग करती हूँ तो बहुत सा काटती हूँ। लेमन ग्रास पर डिटेल वीडियो है, देख लेना कब करनी है प्रूनिंग, कैसे करनी है। तो वो वाला जो लेमन ग्रास सुखा लेती हूँ ना, फिर वो मैं कुछ खुद स्टोर करती हूँ, कुछ बांट देती हूँ, शेयर कर देती हूँ, ताकि सब लोग उसकी चाय बनाकर पीते रहें। लेमन ग्रास एक इंसेक्ट रिपेलेंट भी है। इसमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को पसंद नहीं हैं। फुल सन चाहिए, वेल ड्रेनिंग सॉइल चाहिए, रेगुलर वाटरिंग चाहिए, लेकिन खड़ा हुआ पानी नहीं चाहिए। फाइनली एक ऐसा मेडिसिनल प्लांट है, स्पाइस भी है, वो नाम है पिपली। पिपली पेपर, एक तरह की लंबी वाली पेपर होती है ये। आपने अपने खड़े मसालों के अंदर हो सकता है देखी होगी। ये बहुत काम की चीज़ है। वार्म क्लाइमेट चाहिए लेकिन इसे सर्दी नहीं पसंद है। इसकी बेल होती है, सपोर्ट चाहिए उगने के लिए। और मेरी वाली तो स्ट्रेस में भी आ गई थी क्योंकि मुझे उसकी जगह बदलनी पड़ी, लेकिन फिर भी ठीक है, वो सर्दियों में मैंने उसकी जगह बदली। और इसके अंदर क्या है कि इसे फुल सन चाहिए, पानी भी रेगुलरली चाहिए, लेकिन हर वक्त खड़ा हुआ पानी नहीं चाहिए। गमले में भी उगाया जा सकता है। इसमें जो फ्रूट आता है ना, पहले वो ग्रीन कलर का होता है, फिर वो जाकर ब्लैक हो जाता है। जब ब्लैक हो जाए उसे और अच्छे से सुखा लो और मसाले में इस्तेमाल कर लो। ट्रेडिशनली इसका इस्तेमाल जो है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए, जो सांस की प्रॉब्लम होती है, या डाइजेशन के लिए हुआ है। तो अब इसे कैसे यूज़ करना है, मैं तो नॉर्मली खाने में डाल लेती हूँ। किसी बीमारी की मतलब इलाज के लिए यूज़ करना है तो कंसल्ट कीजिएगा डॉक्टर को या आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर को। ये 11 मेडिसिनल प्लांट्स वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो फिर शेयर करना बनता है, जल्दी से शेयर करो। जाते जाते कहना चाहती हूँ कि गार्डनिंग जो है ये एक ऐसी दवाई है जिसे ना तो प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत है और ना ही डोजेज पर कोई लिमिट है। 1 गोली खानी है, 2 गोली खानी है, 2 से ज़्यादा मत खाना। आप जितनी मर्जी दवाई खा सकते हो ये वाली, और फ़ायदा ही फ़ायदा होगा आपकी हेल्थ को, आपके मूड को, आपके चेहरे के लिए सब चीज़ें चमक जाएंगी। और अगर आप गार्डन के अंदर ही बहुत से मेडिसिनल प्लांट्स उगा रहे हो फिर तो आपको दूसरी दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं है ना। सोचिएगा ज़रूर। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।